आकाशवाणी सूरतगढ़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ फोन लाइन पर उपलब्ध हैं सीलीन खोसला, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 6 साल से साइकोलॉजी विषय में ये कार्य कर रही हैं और काफी रोगियों को इन्होंने इस बारे में सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई है। सीलीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी सीलीन जी, हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है और साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? जी, आपने आजकल देखा ही होगा कि मेंटल हेल्थ नाम का एक टर्म हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है जी। और काफ़ी जगहों पे अब इस पे फोकस भी किया जा रहा है कि हमें अपने माइंड पे फोकस करना है, हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य का जो हम सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइंड की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो साइकोलॉजी तब पिक्चर में आता है जब हम बात करते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बॉडी से नहीं माइंड से रिलेटेड है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, और अगर हम किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई है जो परेशान है, तो हम उनको राइट हेल्प कैसे दिलवा सकते हैं। जी, इसलिए आपने बहुत सही बात बताई कि आजकल जो है मनोरोग जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं और मेंटल हेल्थ जो है वो एक हम्म। बहुत ही ज़रूरी विषय है जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। किस-किस प्रकार की समस्याएँ हैं जिनके बारे में आप बात कर रही हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जो जुड़ी हैं और आजकल काफ़ी प्रचलन में है या फैल गई हैं और लोग इनसे परेशान हैं? देखिए, पैंडेमिक के बाद से क्योंकि हम सब इतना टाइम अपने घरों में रहे, इतना हम ज़्यादा अपना फ़ोन और टेक्नोलॉजी पे यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि बाहर जाना कैसा होता है, लोगों से बात करना कैसा होता है। हमने अपनी ही दुनिया अपने बहुत छोटी-सी जगह में बना ली है। तो जब हम लोगों से कम बात कर रहे हैं, हम कम बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बहुत अलग-अलग हैं, जो हमने पहले कभी सुनी भी नहीं थी। जी। स्ट्रेस जो है हम देखते हैं काम की जगह पे, वर्क प्लेस स्ट्रेस अगर आपने देखा हो तो कितना बढ़ गया है। हम मैनेज नहीं कर पाते कि अपने पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलग कर सकें। कैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकें कि कब हमें अपने काम को बंद करना है और अपने पे टाइम फोकस करना है। उसके अलावा थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ गई है लोगों में। एंग्जाइटी कि हम बाहर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सब मैनेज कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, घबराहट होती है, जिसको हम जो ये हम वर्ड हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं। रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं पैंडेमिक के बाद से। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जो आजकल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। जी, आपने बताया कि किस तरह पैंडेमिक के बाद में ये जो समस्याएँ बढ़ गई हैं। हुँ, आपने नाम लिया एंग्ज़ायटी का, इसके अलावा हम सुनते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, जी। अनिद्रा आदि नाम जनरली सुनने को हमें मिलते हैं। इनके बारे में आप हमें बताइए कि इनमें मुख्य अंतर क्या है? जो व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है या कोई एंग्ज़ायटी से ग्रसित है, उसको अलग-अलग किस प्रकार किया जाए? देखिए, जो डिप्रेशन और एंग्जायटी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक की वजह से ही हुआ है। ये चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, पर अब जाके हमने इन पे फ़ोकस करना शुरू किया है। बहुत टाइम तक हमने बात भी नहीं करी थी इन चीज़ों के बारे में। हमें लगता था मूड ख़राब है, कुछ अच्छा कर लो, मूड ठीक हो जाएगा। पर जब हम डिप्रेशन की जैसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ मूड ख़राब होना नहीं होता। इसके पीछे बहुत रीज़न्स होते हैं। जो इंसान इससे गुज़र रहा होता है, वो बहुत परेशानी में होता है। उनके लिए ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं है जो चेंज कर लेंगे और ठीक हो जाएँगे। उनके लिए इसके पीछे बहुत सारी परत, जैसे लेयर्स बोलते हैं आप, लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स को हमें समझना है कि क्या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसका हमें अब परिणाम दिख रहा है, या फिर अभी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ लाइफ में ऐसा चेंज आया है, जो सिचुएशन ऐसी हुई है जो मुश्किल रही है और उससे इंसान उभर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये सोने के पैटर्न में चेंज है, खाने में चेंज हमें दिखाई देता है। लोगों से या तो हम बहुत बात करना शुरू करते हैं या बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं। जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी अब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जो चीज़ पहले करने में मज़ा आता था अब लगता है कि क्यों करें, काम में मन ना लगना। ये कई सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर ये सिम्पटम्स हम काफ़ी देर तक महसूस करें, 2 या 3 महीने हो गए और आप अभी भी ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हेल्प की ज़रूरत है। जैसा और कि इन अभी आपने जी। बताया कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां अभी आई हैं, ये पहले से हैं। हुँ, लेकिन बिल्कुल। ऐसा देखने में आता है कि इन दिनों डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव इनका नाम ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो क्या ये पहले नहीं होती थी, आज से 50 साल, 60 साल पहले, या फिर अब होने लगी? इसके बारे में आप बताइए। इसके 2 पहलू हैं। पहली बात ये है कि आजकल क्योंकि ये टर्म हम बहुत सुन रहे हैं, तो कई बार जब हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होता है, या जैसे एग्ज़ाम से पहले बच्चों को घबराहट होती है, तो जी। हमारे टाइम पे कहते थे, "अरे! घबराहट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा।"
बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती थी। आजकल क्योंकि ये टर्म हमें पता है तो हम कई बार बोल देते हैं, अरे मुझे ना एंग्ज़ायटी हो रही है, और वैसे ही अगर मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा, तो अरे मुझे बड़ा डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है। तो कई बार क्योंकि ये टर्म्स हम अब सुन रहे हैं, हम इनको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, पर जो लोग सच में इनसे गुज़र रहे हैं, जो इसको फेस कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ़ एक मूड डिस्टर्बेंस या घबराहट नहीं है। उनके लिए बहुत मुश्किल एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसको वो ट्राई कर रहे हैं कि इससे हम कैसे चल सके आगे। तो पहले भी ये चीज़ें होती थी, पर अब क्योंकि पहले जैसे अब हम बाहर नहीं जाते, लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, अपने में बंद हो गए हैं। जॉइंट फैमिली से भी न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं हम में, सोसाइटी में। उस सब की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान नहीं मिल पाता जिससे हम बात कर सके, बता सके कि मुझे कैसा लग रहा है। जो तो मानसिक विकार आपने अभी बताए हैं, इनके पीछे जी। क्या हम ये सोसाइटी के चेंज को ही कहना चाहेंगे या फिर बढ़ती तकनीकी जैसे कि हम कह सकते हैं मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का ज़माना जो है, उसकी वजह से लोग एकाकी हो गए हैं और इस प्रकार की समस्याएँ बढ़ गई हैं? इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदलाव आए हैं, बहुत अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, पर जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ इंटरनेट को ब्लेम नहीं कर सकते। जी, कई बार ये जेनेटिक भी होता है, कई बार फैमिली में भी होता है। जैसे हमारी हाइट, वेट, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम दिखते हैं, वो हमारी फैमिली से आते हैं। कई बार जो मानसिक रोग होते हैं, ये भी फैमिली में ही होते हैं। तो ये हमारे जीन्स में होते हैं, और कई बार जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम नहीं डील कर पाते, तो वो उस टाइम पे ये और उभरने लगते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और आगे भी आएंगी, पर हम उसको हटा नहीं सकते। बच्चे आजकल इंटरनेट पे देखते हैं दूसरों को वो क्या कर रहे हैं, वो वैसा बनना चाहते हैं, उससे उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है। उनको अपने बारे में जो सोचते हैं वो सारे नोशन भी बाहर से आ रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं या हम भी एज अडल्ट क्या देख रहे हैं, जी। उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे थिंकिंग पैटर्न प्रोसेस पे। इन सब रोगों में से अगर किसी से भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो जी। उसको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? जी, सबसे पहले आपको एक साइकोलॉजिस्ट को ढूँढना चाहिए। ऐसा साइकोलॉजिस्ट जिससे आप बात कर सकें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम आपको दवाई देना नहीं होता। वो आपसे बैठ के बात करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कब से आपको ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट करेंगे। तो ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस होता है। 1-2 बार नहीं, बट कई बार आपको हफ्ते में 1 बार या महीने में 3 या 4 बार जाना पड़ता है। पर धीरे-धीरे जाते हैं जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको समझते हैं, आपको भी बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसका आप सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई डिसऑर्डर है जिसकी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है, जी। तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको मेडिकेशन देते हैं। बट 90% प्रॉब्लम जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाके आपकी हल हो सकती है, और आप बिल्कुल आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस वैसे ही फील करेंगे जैसा आप पहले करते थे। आप ये कब डिसाइड करते हैं कि इस रोग का इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास होगा कि साइकोलॉजिस्ट से हो जाएगा? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही बदल गए हैं या अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे अपने जैसा लग ही नहीं रहा है, जी, या कोई इंसान जो हर हफ्ते अपने दोस्तों से मिलता था, वो अब 2-3 महीनों से सिर्फ घर में बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, काम नहीं कर पा रहा, अपना पर्सनल हाइजीन पे नहीं ध्यान दे पा रहे, तो फिर ऐसे, या थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ करने का मन नहीं है, और इतना ज़्यादा है कि कुछ हिलने का भी मन नहीं है, अपने कमरे से बाहर जाने का भी मन नहीं है, तो फिर आप भी समझ जाएँगे कि ये नहीं, ये तो थोड़ी गड़बड़ ज़्यादा है। पर अगर आप उस स्टेज पे हैं, जब आप सिर्फ रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझ पे कई बर्ताव आ रहे हैं, जो मुझे थोड़ा अजीब फ़ील करवा रहे हैं, मुझे मेरे जैसा नहीं लग रहा, तो फर्स्ट स्टेप शुड बी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो साइकियाट्रिस्ट के पास। और जो मरीज पहले से साइकियाट्रिस्ट के पास में इलाज ले रहे हैं, क्या वो भी इससे लाभ ले सकते हैं? जी, बिल्कुल, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ही, साइकियाट्रिस्ट का काम होता है आपको प्राइमरीली मेडिसिन देना। जी, वो आपको दवाई देंगे, डायग्नोस करेंगे। पर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप जब आप बात करते हैं, वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, तो बहुत बार उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप माने या ना माने, आजकल हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास एक इंसान है जो हमें समझता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और वो ना समझने की वजह से ही हम अपनी सारी जो इमोशंस है अपने दिल में रख लेते हैं, और फिर वो हमें परेशान करते हैं। जी, चलिए अब आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप के लिए टाइम निकालिए,
थोड़ा सा गैजेट से बाहर आइए, वॉक पे जाइए, 10 मिनट, 15-20 मिनट देखिए। अपने आसपास जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसमें से ढूंढिए ऐसे लोग जिनके पास आप जा सकते हैं जब आपको बुरा लग रहा हो, जब आप परेशान हो, अपने दिल की बात करने। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, अपने आप जैसा फील नहीं हो रहा, तो हेल्प लीजिए। हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप डिपेंडेंट नहीं होंगे साइकोलॉजिस्ट पे। साइकोलॉजिस्ट का काम आपको इंडिपेंडेंट करना है, अपने पे डिपेंडेंट करना नहीं है। हमारे श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी उनके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।